Hello students, today we discuss about IR spectroscopy topic, interpretation of IR spectra of organic compound। सबसे पहले हम यहाँ पर आवर्त स्पेक्ट्रम के प्रमुख क्षेत्र मेन रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रम के बारे में जानेंगे। इसी कार्बनिक यौगिक के आवर्त स्पेक्ट्रम क्षेत्र को मुख्य रूप से दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। प्रथम क्रियात्मक समूह क्षेत्र, फंक्शनल ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन। यह क्षेत्र 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य का क्षेत्र होता है तथा इस क्षेत्र में विभिन्न क्रियात्मक समूह जैसे CHO, OH, कार्बन CO समूह, कार्बोक्सिलिक COOH समूह इत्यादि के तनन अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य का क्षेत्र क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप रीजन को प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र में क्रियात्मक समूह के कारण से प्रदर्शित अवशोषण बैंड प्राप्त होते हैं। सेकेंड, अंगुली छाप क्षेत्र फिंगरप्रिंट रीजन। यह क्षेत्र 1400 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य का क्षेत्र होता है। कुछ अणु जिनमें समान क्रियात्मक समूह होते हैं वह 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र के ऊपर समान अवशोषण बैंड दर्शाते हैं, लेकिन उनका स्पेक्ट्रा 1400 सेंटीमीटर से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य अलग होता है। अतः ये क्षेत्र अति विशिष्ट होता है। जिस प्रकार मनुष्य का अंगुली छाप फिंगरप्रिंट चित्र अति विशिष्ट होता है, इसी कारण इसे अंगुली छाप फिंगरप्रिंट क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है, 1400 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य का क्षेत्र फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। इस क्षेत्र में मल्टीपल पीक प्राप्त होती हैं तथा फिंगरप्रिंट रीजन कार्बनिक यौगिकों की पहचान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में लगभग समान संरचना वाले कार्बनिक यौगिक भी भिन्न भिन्न IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं। इस क्षेत्र में फिंगरप्रिंट रीजन में बेंडिंग बंकन, वाइब्रेशन से उत्पन्न अवशोषण बैंड तथा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन CO बंध तथा CN बंधों के तनन कंपन अवशोषण बैंड प्रदर्शित होते हैं। बंकन कंपनों की संख्या तनन कंपनों की संख्या से किसी भी अणु में अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में अवशोषण बैंड और शोल्डर्स की संख्या अत्यधिक होती है। अतः फिंगरप्रिंट रीजन मुख्यतया 1430 से 910 सेंटीमीटर तक के क्षेत्र में संपूर्ण अणु के जटिल कंपनों के कारण बहुत सारे अवशोषण बैंड प्रदर्शित होते हैं। किन्हीं दो यौगिकों के लिए इस क्षेत्र के अवशोषण बैंड भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत अधिक समानता दर्शाने वाले यौगिक के IR स्पेक्ट्रम भी इस क्षेत्र में अवशोषण बैंड की तीव्रता और आवृत्ति में अंतर होता है। इसी कारण इस क्षेत्र को अंगुली छाप फिंगरप्रिंट क्षेत्र कहते हैं। जिस प्रकार की दो मनुष्य के अंगुलियों की छाप फिंगरप्रिंट एकदम समान नहीं हो सकती है, उसी प्रकार की दो यौगिकों के फिंगरप्रिंट क्षेत्र की अवशोषण बैंड एकदम समान नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि एकदम समान संरचना वाले प्रतिबिंब रूपी यौगिकों के भी IR स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट रीजन में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी यौगिक के IR स्पेक्ट्रम से उस यौगिक की संरचना के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतः कार्बनिक यौगिकों की पहचान करने में IR स्पेक्ट्रम का फिंगरप्रिंट रीजन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें लगभग समान संरचना वाले या समानता प्रदर्शित करने वाले कार्बनिक यौगिक भिन्न भिन्न IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं।
नेक्स्ट is statistics absorption of various functional group and interpretation of IR spectrum of simple organic compounds। यहाँ पर कुछ कार्बनिक यौगिकों के IR स्पेक्ट्रम और कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह के अभिलाक्षणिक अवशोषण बैंड के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन एल्केन। एल्केनों में CH स्ट्रेचिंग और बेंडिंग अवशोषण द्वारा निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः यह 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के नीचे 2 CH तनन अवशोषण बैंड प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से एक सममित सिमेट्रिकल तथा दूसरा असममित एसिमेट्रिकल कंपन आवृत्ति का होता है। एल्केन में 2962 सेंटीमीटर इनवर्स पर CH बंध के एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से बैंड प्रदर्शित होता है तथा इसी प्रकार CH बंध के सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से 2872 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड प्रदर्शित होता है। कार्बन सिग्नल कार्बन तनिक अवशोषण बैंड परिवर्ती आवृत्ति होने के साथ काफ़ी वीक होता है तथा यह बैंड 1300 से 800 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य प्रदर्शित होता है। यहाँ पर एन-डोडेकेन के IR स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि IR स्पेक्ट्रम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस प्रतिशत पारगम्यता और वेव नंबर के मध्य ग्राफ के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर एन-डोडेकेन के IR स्पेक्ट्रम को हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है ए बैंड, यह 2962 सेंटीमीटर इनवर्स पर CH बंध के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार से बी बैंड है, यह CH3 में CH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से 2872 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सी बैंड है, वह 1465 सेंटीमीटर इनवर्स पर CH बेंडिंग वाइब्रेशन ट्रिगरिंग वाइब्रेशन के कारण से बनती है। डी बैंड जो है 1450 सेंटीमीटर इनवर्स पर CH2 समूह के CH समूह जो है उसके बेंडिंग वाइब्रेशन से बनती है। इन लॉन्ग प्लेन हाइड्रोकार्बन में ई बैंड प्रदर्शित होती है। ई बैंड 772 सेंटीमीटर इनवर्स पर CH2 समूह के चोकिंग वाइब्रेशन से प्रदर्शित होती है। अतः इस प्रकार हम एल्केन के IR स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट एल्कीन। एल्कीन में CH अवशोषण बैंड 3100 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रदर्शित होता है। इनमें एल्केन की तुलना में अधिक प्रबल होने के कारण तनन कंपन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन अपेक्षाकृत कम तीव्रता वाले 1645 से 1670 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में प्रदर्शित होते हैं तथा इनके CH बेंडिंग वाइब्रेशन से 650 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य IR बैंड प्रदर्शित होता है। अतः एल्कीन में पॉलीफेनिक CH बंध के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से 3100 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स क्षेत्र में बैंड प्रदर्शित होता है।
तथा यह बैंड एल्केन की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात एल्केन की तुलना में इसमें तन कंपन के लिए, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एल्कीन के C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 1645 से 1670 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से एल्कीन में ओलेफिनिक CH बन के बेंडिंग वाइब्रेशन से 1004 एम 917 सेंटीमीटर इनवर्स के क्षेत्र में बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से IR पीक IR बैंड प्रदर्शित होता है। यहाँ पर 1 डेसिम का IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर ए बैंड है वह 3049 सेंटीमीटर इनवर्स को प्राप्त होती है तथा यह ओलेफिनिक CH बंद के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से बनती है। जबकि बी बैंड है वह 2960 से 2850 सेंटीमीटर इनवर्स तक प्रदर्शित होती है। यह CH स्ट्रेचिंग के कारण से बनती है। इसी प्रकार से सी बैंड जो है वह 1645 सेंटीमीटर इनवर्स पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से प्रदर्शित होती है। डी बैंड जो है वह 986 सेंटीमीटर इनवर्स पर CH बंद के बेंडिंग वाइब्रेशन से प्रदर्शित होती है। ई बैंड जो है वह 720 सेंटीमीटर इनवर्स पर CH किस्म की रॉकिंग बेंडिंग वाइब्रेशन से प्रदर्शित होती है। अतः इन बैंड के आधार पर एल्कीन को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन के CH तन कंपन के कारण से 3300 से 3320 सेंटीमीटर इनवर्स तथा CH बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से 600 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य स्ट्रॉन्ग बैंड प्राप्त होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से 2100 से 2140 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य तीव्र बैंड प्रदर्शित होता है। अतः एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण से 2260 से 2100 के मध्य IR बैंड प्रदर्शित होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण से जैसे कि हमने बताया 2260 से 2100 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य बैंड प्रदर्शित होता है। एसिटिलिनिक CH बंद के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से लगभग 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास IR बैंड प्रदर्शित होता है तथा एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड CH बंद के बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण 650 से 610 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य IR पीक प्रदर्शित होती है। यहाँ पर 1 हेक्टेन का IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित किया गया है। ए बैंड जो है यहाँ पर 3268 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। ए बैंड है वो 3268 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। यह ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से बनती है। बी बैंड जो है यह 2940 से 2860 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य बनती है तथा ये CH3 CH2 में CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से प्रदर्शित होती है। इसी प्रकार से सी बैंड जो है यह 2140
10 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण से प्रदर्शित होती है। एम डी बैंड 1247 सेंटीमीटर इनवर्स पर यह ओवर 10 बैंड बनती है, अधिस्वर बैंड प्रदर्शित होती है। ई बैंड है वो 630 सेंटीमीटर इनवर्स पर यह एस बन के बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण से प्रदर्शित होती है। अतः इस प्रकार एल्काइन के आईआर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी प्रकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी सी एच स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण से 3100 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य आईआर बैंड प्रदर्शित होती है। एवं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक बैंड 1600, 1580 एवं 1500 एवं 1450 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्रदर्शित होती है। इन बैंड की उपस्थिति के आधार पर कार्बनिक रूप में एरोमेटिक की पहचान आसानी से की जा सकती है। यदि ये 4 बैंड अनुपस्थित होते हैं तो वह कार्बनिक यौगिक एरोमेटिक नहीं होता। अतः सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से एरोमेटिक यौगिकों में महत्वपूर्ण बैंड 1600, 1580, 1500 एवं 1450 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य प्रदर्शित होती हैं, क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों के महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक आईआर स्पेक्ट्रम हैं। थैंक यू।